देखिए, खेला वाला कुछ होने वाला नहीं है बिहार में, और संख्या बल पर न बहुमत साबित होगा। कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो फिर मार्शल वगैरह आके उठा के उनको बाहर करेगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि अपने विधायक पर भी आपको विश्वास नहीं है कि घेर के रखे हुए हैं। इंडिया गठबंधन बना तो जिस विश्वास के साथ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ाया, तो फिर लोग लग गए कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं हो, और दूसरे दल के लोगों को कहने लगा, कांग्रेस वगैरह को, कि यह विश्वास ही नहीं है। अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और किसान नेता चौधरी साहब पिछड़े वर्ग से आते थे। तो इन लोगों को जो भी दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वह तारीफ़ काबिल है। देखिए, समय जब विपरीत होता है तो विवेक भी ख़त्म हो जाता है। तो अब विपक्ष के जो लोग हैं उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमको किस बात पर विरोध करना है और किस में समर्थन करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। हमारे साथ हैं दिनेश चंद्र यादव जी, मधेपुरा से सांसद, और जदयू से अभी एनडीए का जदयू के साथ गठबंधन हुआ है। कल बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, और इन सब के बीच सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि भारत के उन लोगों को पिछले दिनों भारत रत्न दिया गया है जो वाकई में इसके हकदार थे, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों या चौधरी चरण सिंह जी। दोनों ही एक ऐसे नेता जाने जाते थे जो बिल्कुल निचले स्तर से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, झोपड़ी में रहते थे, एक दलित परिवार से थे और एक पिछड़े वर्ग से थे। इन दोनों को भारत रत्न देके बीजेपी की, मोदी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वाकई में ये सरकार सबका साथ और सबका विकास के राह पर चल रही है। हमारे साथ दिनेश चंद्र यादव जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यादव जी, आप बताइए, ये जो फैसला है, भारत रत्न ऐसे लोगों को अब तक नहीं दिया गया था, और इससे पहले भी इसी सरकार के नेतृत्व में या गठबंधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी दिया गया था। आप क्या मानते हैं कि ऐसा करके इन्होंने वाकई में ये साबित नहीं कर दिया, जैसे कि आरोप लगता है कि ये दलितों के विरोधी सरकार है, पिछड़ों के विरोधी है, ये तो बनियों की पार्टी है, ये तो उद्योगपतियों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, इन लोगों को तो बहुत पहले मिलना चाहिए, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी तो बिहार से आते हैं, और उनको भारत रत्न मिले। उस सभी दल के लोग बार बार आंदोलन करते रहे, डिमांड रखते रहे, लेकिन पिछली सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से जो किसान के नेता चौधरी चरण सिंह जी थे, उसके लिए भी मांग उठते रहा, तो उसको नहीं दिया गया। तो इस बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी इन विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया, तो यह कोई साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, और उनका जितना आभार व्यक्त किया जाए वह बहुत कम है। और ऐसे लोगों को तो मिलना ही चाहिए जो ज़मीन से उठ के अपने जीवन को खपाया समाज के लिए, और अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और किसान नेता चौधरी साहब पिछड़े वर्ग से आते थे। तो इन लोगों को जो भी दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वह तारीफ़ काबिल है, और उसकी जितनी सराहना की जाए वह बहुत कम है। बिल्कुल। और कल जिस प्रकार से हमने देखा कि राज्यसभा में चौधरी जयंत सिंह बोल रहे थे, वो अपने दादाजी के बारे में कि उनको जो दिया गया या जो भी आभार प्रकट कर रहे थे, उस समय भी विपक्ष के द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, रमेश जी हो, सब ने शोर मचाया, उन्हें बोलने तक नहीं दिया। बीच में जो सभापति हैं धनखड़ साहब, उन्होंने काफ़ी देर तक 5 मिनट तक डिस्टर्ब को संभालने की कोशिश की। ऐसे समय में विरोध करना क्या जायज़ था? देखिए, समय जब विपरीत होता है तो विवेक भी ख़त्म हो जाता है।
तो अब विपक्ष के जो लोग हैं उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमको किस बात पर विरोध करना है और किस में समर्थन करना है। यह कोई पार्टी विशेष की बात तो हुई नहीं, उससे तो देश की भावना जुड़ी हुई है और सभी लोगों में खुशी है जो भारत रत्न दिया गया। यदि उसमें विरोध करके कांग्रेस के लोग यह जता दिए देश को कि हम अच्छे काम के साथ नहीं है, अच्छे काम का भी हम विरोध करते हैं, तो घाटा तो उन्हीं को हुआ, लाभ तो नहीं हुआ। अब भारत रत्न मिल गया, उनको कहना चाहिए कि हम लोग जो नहीं दे पाए थे या सरकार दिया, यह काफ़ी सराहनीय है, हम इसकी सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इतना बोलने में तो कोई हर्ज नहीं था। तो उनको वोट का पॉलिटिक्स सूझ रहा है कि अब चौधरी साहब के पोते अब कहीं एनडीए में नहीं चले जाएं, तो उस पर वो गाली देने के लिए उतारू है। तो इसीलिए उन लोगों का जो आचरण है वो बहुत अच्छा नहीं रहा और उसकी भर्त्सना भी की जा सकती है। बिल्कुल। और अभी जिस प्रकार से कल आपके बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है का आरोप लग रहा है कि आरजेडी वालों ने अपने तमाम विधायकों को किडनैप करके रख लिया है। अभी हम देख रहे थे, आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, तो वहीं आरजेडी वाले कह रहे हैं कि ये हमारा मामला है, इसमें आप क्यों कर रहे हैं, हम तो आप देखते रहिए बहुत बड़ा खेला होने वाला है। क्या हिंट देंगे? क्या देखिए, खेला वाला कुछ होने वाला नहीं है बिहार में और संख्या बल पर न बहुमत साबित होगा। तो आरजेडी के लोग तो वैसे नहीं कहता है, देहाती में अब उतना तो हल्का शब्द से नहीं बोला जा सकता, लेकिन वह लोग उसी आचरण को करते हैं। और जब संख्या बल में 128 विधायकों का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त है और जो दल है सभी कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, तो क्या कर लेंगे? वो अराजकता फैला करने के लिए जो स्पीकर का पद तो सम्मानित पद होता है, अब सरकार बदल गई और उसके जिम्मे में बहुमत कम है, तो उनको तो स्वतः वहाँ से हट जाना चाहिए। तब उन पर और विश्वास आएगा, यह नौबत ही क्यों आई। तो उसी और विश्वास के क्रम में देखिएगा न, कल तरह तरह के कई हथकंडे और अपनाएंगे। वह यह भी कह सकते हैं कि नहीं, हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो जो स्पीकर हैं वो उनको हटा दिया जाएगा और विश्वास में कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर मार्शल वगैरह आके उठा के उनको बाहर करेगा। तो यह तो बहुत गलत होगा, अच्छा पद का इंसल्ट होगा। लेकिन वो लोग क्या सोच के रणनीति बनाते हैं पता नहीं। और विधायक को कहते हैं हम अपने विधायक को अपने घर में बंद करके रखे हुए हैं, यह हमारा मामला है। इसका मतलब तो यह हुआ कि अपने विधायक पर भी आपको विश्वास नहीं है कि घेर के रखे हुए हैं। जेडीयू के लोग कहाँ अपने विधायक को कहीं बंद करके रखे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी या हम पार्टी के लोग कहाँ किसी विधायक को बंद करके रखे हुए हैं? तो उनको अपने विधायक पर भी लगता है कि विश्वास नहीं है, इसीलिए उनको घेर करके रखे हुए हैं। सबसे जो तारीफ़ की बात होती है कि अभी जो भर्ती निकला शिक्षकों का या जो नौकरी दिया गया है, सरकारी नौकरी दिया गया है, ये तेजस्वी यादव के कहने पे दिया गया है। उसका श्रेय आरजेडी वाले लेना चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व तो नीतीश जी का ही था। नहीं, देखिए, तो सभी लोग जानते हैं, तो गलतफहमी करने के लिए कौन किसको रोक सकता है। और जब राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो मंत्री तो उनके मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए ही मंत्रिमंडल का गठन होता है। और यह बात लोगों को जानना चाहिए कि यदि कोई नीति बनेगी कि हमको इसमें बहाली करना है, तो उसमें सबसे पहले उस स्वीकृति लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी से। जब वह आ जाएगा तो विभाग में उसका प्रक्रिया शुरू होगा, फिर उसी प्रक्रिया के तहत वित्त विभाग में भी संचिका जाएगी और एक लोक वित्त समिति है जो योजना विकास में है, तो उसमें भी उस कमेटी में भी मामला जाएगा कि यह जो इसमें राशि खर्च होगा इसको राज्य सरकार वहन करने की स्थिति में है कि नहीं है। उसके बाद फिर संचिका माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, तब स्वीकृति यदि होगा तो फिर लौट के आएगा विभाग में, तब कैबिनेट के लिए मेमोरेंडम जब बनेगा तो मेमोरेंडम बन के फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएगा और मुख्यमंत्री जी उस पर सहमति देंगे, स्वीकृति देंगे,
तब कैबिनेट में मेमोरेंडम प्रस्तुत किया जाएगा। तो यह कह देना कि हम विभाग के मंत्री हुए थे या हमारे नेता विभाग के मंत्री हुए, पहले मुख्यमंत्री कहाँ कर रहे थे यही कर दिए, तो उनके बस की बात नहीं थी। मंत्री को तो कोई बात करना चाहेंगे तो उनको तो मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना पड़ेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं लेंगे तो कोई काम भी हो नहीं सकता। चपरासी का ही बहाली क्यों न हो, टीचर की बहाली की बात छोड़ दीजिए, वह हो ही नहीं सकता। है। ये जो महागठबंधन में टूट हुआ उसके पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को ही माना जाता है। नीतीश जी ने भी पिछले दिनों कहा कि हम कितने बार उनको समझाए लेकिन वो मानने के तैयार नहीं, हमारे संस्कृति हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोलते थे। मैं बात कर रहा हूँ आपके चंद्रशेखर जी की। तो कहीं ना कहीं इस टूट में शिक्षा मंत्री का भी हाथ रहा होगा। न शिक्षा मंत्री जी का क्या हाथ रहेगा, ये तो ऊपर लेवल पर हुआ जब इंडिया गठबंधन बना। तो जिस विश्वास के साथ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ाया और जब आगे बढ़ गए और सभी विपक्षी पार्टी को एक जगह एकत्रित किए तो फिर लोग लग गए कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं हो और दूसरे दल के लोगों को कहने लगा, कांग्रेस वगैरह को, कि यह विश्वास ही नहीं है। तो आप एक तरह से महागठबंधन में रहिएगा, दूसरे तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डिजोन कीजिएगा, तो यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। और यह भी चाहते थे कि हमारे परिवार से मुख्यमंत्री भी हो जाए, तो सब काम एक साथ कैसे होगा। तो इसीलिए महागठबंधन से हटने का रास्ता तो स्वतः उन लोगों ने प्रशस्त कर दिया कि भाई आप हम लोग से हट जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, यही बहुत सारे कारण रहे जिस प्रकार से जिस आधार पे नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हुए थे कि इंडिया गठबंधन बनेगा, उसके संयोजक होंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाया जाएगा विपक्ष का। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में ये था कि चलो अब तो सारा काम हो गया, सारे विपक्षियों को एक साथ मंच पे लाके तैयार कर दिया गया। पटना में पहली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें जब राहुल गांधी को लगा कि अब तो हवा हमारे पक्ष में है, तो उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा के कांग्रेस ने खुद को इसका श्रेय लेना शुरू कर दिया। इसी को लेके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी लगा कि हमारे साथ छल हुआ है और उस छल को पहचानने के लिए फिर से अपने पुराने साथी के साथ एनडीए में नीतीश कुमार जी भी आ गए हैं। और अब बिहार में फिर से पुरानी जो विकास की व्यवस्था थी, जिस स्पीड में डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, उसी स्पीड में फिर से विकास की ओर बिहार बढ़ना शुरू हो गया है। कल फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट अगर संख्या बल की बात करें तो पास होना तय है, लेकिन मीडिया में बने रहने के लिए तेजस्वी यादव चाहे खेला की बात करें, महाखेला की बात करें, जो भी हो, कल सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिनेश चंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।